मेरा नाम हिमांशु रॉय है। मैं सृजन क्लिनिक में कंसल्टेंट हूँ और आज हम लोग बात कर रहे हैं 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के बांझपन के समस्या के बारे में। आजकल 35 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को भी बांझपन की समस्या होती है काफ़ी कॉमनली, जो कि पहले उतना नहीं देखा जाता था। और इसका मेन कारण है, एक तो नेचुरल डिक्लाइन होता है इन प्रेगनेंसी। जो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल होता है वह 35 साल के बाद से बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा यह है कि आजकल की महिलाएं भी कामकाजी हो गई हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो उनकी शादी देर से होती है। फैमिली बनाने का, पूरा करने का डिसीजन में भी टाइम लगता है। तो इन सब कारणों के चलते अब काफ़ी सारी ऐसी हम लोग क्लिनिक में लेडीज़ आती हैं जिनकी उम्र 35 या इवन 40 और 40 से भी ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं। साथ ही साथ आजकल डाइवोर्स रेट भी आप लोग को पता है कि ज़्यादा हो गया है, तो डाइवोर्स के बाद भी महिलाएं आती हैं और फिर से नए पार्टनर के साथ नया परिवार बनाना रहता है, वह भी एक कारण रहता है। कुछ महिलाएं पहले से ही अपना एग्स को फ्रीज करवा के रखी रहती हैं और उसके द्वारा वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बट जिन महिलाओं ने ऐसा नहीं किया है और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो फिर उनके लिए क्या क्या उपाय होते हैं, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अधेड़ उम्र की महिलाओं में बांझपन की समस्या या प्रेगनेंसी अगर उनको चाहिए तो क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यंग जो महिलाएं होती हैं, 30 साल से कम उम्र की महिलाएं, उनमें फेकंडिटी जो होता है, मतलब कि बच्चा हो उसकी संभावना 5 में 1 रहती है 1 महीने में, 20% उसको बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर वो महिला चाह रही है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, जैसे 25 वर्ष की कोई महिला है, तो उसको 20% चांस है कि 1 महीना में उसको प्रेगनेंसी हो जाएगा और बच्चा होगा। लेकिन ये फेकंडिटी जो है ये उम्र के साथ घटती है, इसलिए कि महिलाओं के अंदर जो एग्स होते हैं जिनसे कि भ्रूण तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वे एग्स जो होते हैं उन महिलाओं में अपने माँ के वो जब कोख में रहती हैं उसी समय वो बन जाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बीतते जाता है वैसे वैसे ये एग्स जो होते हैं उनका पोटेंशियल जो क्षमता होता है, प्रजनन क्षमता उन एग्स का, वो डिटेरिएट करने लगता है। खासकर अगर हम लोग देखते हैं आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, उसमें उन लोग अंडों का और भी ज़्यादा नुकसान उससे होता है। और किसी किसी औरत को ओवरी में रिजर्व पहले से ही कम मिलता है। अब ओवेरियन रिजर्व क्या है? ओवेरियन रिजर्व होता है एग्स जो ओवरी में रहते हैं, उसको हम लोग एक तरह से ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। और हर महीने में उनमें से जो ओवेरियन रिजर्व पूल जो रहता है उसमें से कुछ एग्स जो होते हैं, 10 से 20 एग्स को रिक्रूटमेंट होता है हर महीने में, जो ब्रेन से हार्मोन्स निकलता है उसके द्वारा। और इसमें से 1 ही या 2 एग पूरे डेवलप होते हैं 1 महीने में। तो ये पूल होता है, इस पूल में से तो अगले महीने ये 20 अंडे खत्म हो जाएंगे, फिर उसके अगले महीने 20 अंडे और खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह करते करते जैसे जैसे उम्र बीती जाती है, ओवरी का पूल जो रहता है एग्स का, वो कम होते जाता है। और 35 साल आते आते काफी महिलाओं में ये बहुत कम हो जाता है। इसकी जांच जो होती है ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी पता चलता है। अगर हम लोग साइकिल शुरू होने के दूसरे या तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हम लोग को जो एग्स बनना जो स्टार्ट होता है, अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले जब दिखता है 2 से 4 मिलीमीटर के साइज के वो रहते हैं, उसको एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं। तो एंट्रल फॉलिकल काउंट या AFC एक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है जो कि ओवरी के उस महीने के पूल के बारे में बताता है कि कितने एग्स डेवलप हो सकते हैं अगर एग्स को स्टिमुलेट किया जाए। अगर ज़्यादा AFC दिख रहा है, ज़्यादा एग्स एंट्रल फॉलिकल वाले दिख रहे हैं और उनको अगर स्टिमुलेट किया जाता है हार्मोन से, तो ज़्यादा एग्स बनेंगे। अगर हार्मोन्स नहीं दिया जाए, AFC अगर अच्छा भी है, तभी भी केवल नेचुरली जो होता है उसमें 1 ही एग बनता है। लेकिन AFC अगर कम रहेगा तो कितना भी हम लोग स्टिमुलेशन दें, वो एग्स का संख्या उस महीने में बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। तो AFC देखने से हमें ये गाइडेंस मिलता है कि इस महीने में हम लोग को कितने एग्स बनने वाले हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, IUI करना है या IVF करना है। और जिसका AFC बिल्कुल नहीं रहता है उसको एग डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब एग किसी दूसरे से लिया जाता है। AFC के अलावा एक और ब्लड टेस्ट भी होता है जिसको बोलते हैं AMH, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन
जो एग्स होते हैं उनके बाहर जो सेल्स होते हैं उसमें से वो एंटी मलेरियन हार्मोन्स निकलते हैं। तो जितना ज़्यादा एग्स की संख्या रहेगी, अंडों की संख्या रहेगी, उतना ज़्यादा AMH रहता है हाई। और अगर एग्स की संख्या बहुत कम होती है तो AMH का लेवल भी बहुत कम होता है। और एक दूसरा कंडीशन होता है जिसको PCOD बोलते हैं, जो काफ़ी कॉमन एक कॉज होता है बांझपन का। उसमें चूंकि बढ़ते हुए नंबर ऑफ एग्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें AMH का लेवल एबनॉर्मली हाई रहता है। तो AMH की जांच के द्वारा हम लोग पता लग जाता है कि पेशेंट को PCOD की समस्या है कि नहीं, या उसको ओवेरियन फेलियर की समस्या है। ओवेरियन फेलियर में AMH का लेवल बहुत कम रहेगा, या उसका नॉर्मल ओवेरियन पूल का रिजर्व है जिसमें कि AMH का लेवल नॉर्मल लेवल में रहता है। ये समय के साथ में AMH घटते भी जाता है। और जैसे एक दूसरा भी टेस्ट होता है जिसको FSH हम लोग बोलते हैं, वो पीरियड के दूसरे तीसरे दिन देखते हैं। उसके द्वारा भी हम लोग ओवेरियन पूल के बारे में पता लग सकता है। लेकिन AMH के साथ अच्छाई ये है कि ये साइकिल के किसी भी दिन किया जा सकता है और वो साइकिल स्पेसिफिक नहीं होता है। वो लगातार किसी भी साइकिल में हम लोग करवाएं, FSH का लेवल ऊपर नीचे काफ़ी होता है, बट AMH ऐसा नहीं होता है कि साइकिल स्पेसिफिक है, वो किसी महीने के बारे में वो बता रहा हो। वो जनरल लेवल बताता है कि उसका अब कितना बचा हुआ एग्स का संख्या है। अगर 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाएं हम लोग के पास आती हैं तो हम लोग उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं। उनके मेल पार्टनर की भी जांच होती है कि कहीं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हम लोग ट्यूब्स की भी जांच करते हैं और सब हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन और थायराइड की जांच करते हैं। उनका साइकिल कैसा है, पहले कोई सर्जरी हुई है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग है, यह सब देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह भी होता है कि एज 35 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा, 40 है, 42 है, 45 है। इसलिए कि 45 साल के उम्र में बिल्कुल दूसरा इलाज होगा और 35-36 साल में दूसरा इलाज होता है। साथ ही कितना ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी है, इसका मतलब कि शादी किए हुए और बच्चा के लिए वो लोग कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं। जितना ज़्यादा दिनों से ट्राई कर रहे हैं इसका मतलब कि उतना ही गंभीर वो बात है। और जितना कम दिनों से बात अगर की इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, इसका मतलब कि अभी हम लोग सिंपल ट्रीटमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इवैल्यूएशन के बाद अगर बाकी सब चीज़ ठीक लगता है तो हम लोग हस्बैंड वाइफ को जो कंसेप्शन का जो टाइम रहता है, जिसमें प्रेगनेंसी होने का मैक्सिमम चांस रहता है, उस पीरियड के बारे में बताते हैं कि वो लोग साथ रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और अगर इससे 3 महीने से 6 महीना में प्रेगनेंसी नहीं होता है तो हम लोग अंडे के विकास की दवा देते हैं जिसको ओवुलेशन इंडक्शन बोलते हैं। और क्लोमिफेन और लेट्रोज 2 तरह की दवाएं होती है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। पीरियड के 2nd डे से 6 डे तक महिलाओं को खाना रहता है। और स्पेशली 10वें से 20वें दिन के बीच में हम लोग बोलते हैं पति पत्नी को कि वो पीरियड रहता है प्रेगनेंसी ठहरने वाला। एटलीस्ट अल्टरनेट डे भी साथ रहे, डेली भी रह सकते हैं और बाकी भी महीने के दिनों में रह सकते हैं। बट प्रेगनेंसी का जो चांस रहता है वो 10वां से 20वां दिन के बीच में ही रहता है। और अल्टरनेट डे भी अगर पति पत्नी साथ रह रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो, तो वो एडिक्वेट देखा गया है। अगर इससे बात नहीं बनती है और प्रेगनेंसी नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद ओवुलेशन इंडक्शन के साथ एक दूसरा प्रोसेस ऐड करते हैं जिसको कि IUI बोला जाता है। IUI में हम लोग 10वें दिन में जब महिलाओं की हम लोग जांच अल्ट्रासाउंड से करते हैं और एग्स देख लेते हैं कि बन रहे हैं कि नहीं, मैच्योर हो गए हैं कि नहीं, तो उसको ओवुलेशन होने के लिए ट्रिगर इंजेक्शन हम लोग देते हैं HCG का या GnRH एगनिस्ट का। और उसके 2 दिन के बाद में हम लोग हस्बैंड के स्पर्म को वॉश करते हैं लैब में और वॉश करके अच्छे स्पर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और उसको एक पतले प्लास्टिक के नली के द्वारा औरत के यूट्रस में डाल देते हैं। इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, मतलब कि यूट्रस के अंदर हस्बैंड के स्पर्म्स को वॉश करके डालना। इससे प्रेगनेंसी होने की जो संभावना होती है वो जो नेचुरल जो इंटरकोर्स होता है उसके तुलना में लगभग 5 गुना ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि लगभग एक IUI साइकिल कराना का मतलब कि 6 महीना साथ रहने के बराबर होता है, उतना फायदा होता है। ये IUI की प्रक्रिया हम लोग 3 साइकिल से 6 साइकिल तक करते हैं। वो डिपेंड करता है कि औरत का एज कितना है। अगर बहुत ज़्यादा 40 से ज़्यादा एज होता है तो 2 साइकिल 3 साइकिल से ज़्यादा नहीं हम लोग करते हैं, और एज कम है तो हम लोग 6 साइकिल तक भी कर सकते हैं। 3 से 6 साइकिल में लगभग 20 से 30% महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहर जाती है। उसके बाद उसका इलाज थोड़ा स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है 35 साल के बाद में, प्रेगनेंसी के दौरान भी। और अगर नहीं प्रेगनेंसी ठहरता है तब हम लोग इसमें IVF का इस्तेमाल करते हैं तकनीक का। IVF के इलाज में कुछ खास चीज़ें होती हैं इन महिलाओं में कंपेयर टू यंगर वीमेन। इसमें हम लोग महिलाओं को
ओवरीज को रिजुविनेट करने के लिए दवाएं देते हैं। तो इसमें DHEA करके एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हार्मोन्स जो बनते हैं ओवरी में उसको बनाने के में वो मददगार होता है। मैंने वो उसी से बाकी एस्ट्रोजन हार्मोन वगैरह बनते हैं। तो उसको अगर हम लोग सप्लीमेंट में देते हैं DHEA को उस 2 से 3 महीना किसी भी इलाज के दौरान, तो उससे फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है और अबॉर्शन होने का चांसेस घट जाता है। ये दूसरा चीज रहता है कि एज के साथ में जो सेल डिवीजन होता है, जो एग भी एक तरह का सेल है, कोशिका है, और वो जितना पुराना अगर होते जाता है तो उसका जो आनुवांशिक जो मैकेनिज्म उसमें होता है, मशीनरी होती है, वो पुरानी हो जाती है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसी के चलते वो प्रेगनेंसी का रेट कम हो जाता है। तो ओवेरियन रिजुविनेशन में हम लोग ऐसी दवाएं देते हैं, DHEA के अलावा कोएंजाइम Q जैसे है, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये सब देने से वो जो जेनेटिक प्रणाली है सेल डिवीजन की वो स्थिर होती है और प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ता है। तो ये सब सप्लीमेंट्स हम लोग देते हैं। साथ ही साथ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, एंड्रोजन जो बनता है, उसका भी जेल आता है। तो टेस्टोस्टेरोन भी हम लोग शुरू में IVF वगैरह करने के पहले औरत को हम लोग 20 दिन से 1 महीना तक देते हैं, जिससे कि IVF के दौरान उससे बाकी बनने वाले फीमेल हार्मोन्स भी उसी से बनते हैं, उसकी मात्रा एडिक्वेट रहे। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग सुपर हाई डोज में इंजेक्शंस देते हैं। कभी कभी उससे भी फायदा होता है, जो कि नॉर्मली 225 से 300 यूनिट अगर 35 साल से कम वर्ष की महिलाओं में अगर हम लोग दवाएं यूज करते हैं, तो इसमें 450 से 600 यूनिट की भी हार्मोन्स की दवाएं हम लोग देते हैं। तो हार्मोन्स इससे ज़्यादा देने से कोई फायदा नहीं होता है। साथ ही साथ कभी कभी बिल्कुल कुछ भी स्टिमुलेशन नहीं दिया जाए, बिल्कुल सिंपल स्टिमुलेशन क्लोमिफेन या लेट्रोजोल भी देके हम लोग एग्स बना सकते हैं, जिसको कि मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल हम लोग इसको बोलते हैं स्टिमुलेशन, उसमें भी कर सकते हैं। या कोई भी दवा नहीं दे, नेचुरल साइकिल, बिल्कुल नेचुरल साइकिल में भी हम लोग एक तो बनेगा ही, उसको भी निकाल सकते हैं और एग्स को पूल करके रख सकते हैं, और 4, 5, 6 एग्स जब मिल जाते हैं तब उसको फर्टिलाइज करके IVF की प्रक्रिया करते हैं। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जिनको कि अपना के ज़्यादा उम्र की महिलाएं भी प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकती हैं।